जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। ये जो मैं विवरण बताने जा रहा हूँ, ये मेरा नहीं, ये एक बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं जिन पे बाबा जी की बहुत कृपा रही है, जिनको हम राजी दाजी भी बुलाते हैं। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं इनकी। उनका पूरा नाम है रवि प्रकाश पांडे, जिनको राजी दाजी कहते हैं। वो बताते हैं कि जब उनको लखनऊ में मई 1944 की बात है, जब उन्हें पहली बार बाबा जी के ना दर्शन हुए। तो वो बताते हैं कि मैं ना इवनिंग में ऑफिस से वापस आ रहा था, तो घर के सभी लोग पड़ोस में बाबा जी के दर्शन के लिए उतावले हो रहे थे और मुझे भी साथ ले जाने के लिए कहा। अच्छा, मैं बाबा जी को तब जानता नहीं था कि कौन नीम करोली बाबा, जैसे मैं नहीं जानता था या आप लोग भी नहीं जानते होंगे। अच्छा, मतलब वो कहते हैं कि साधु महात्मा की वेश में मैं मन ही मन सबको नमन किया करता था, पर फिर भी आशंका रहती थी कि क्या है, और इस कारण ना उनसे दूर ही रहता था। तो चलो जी, पड़ोस के घर ना सारे उनके दर्शन के लिए गए और जाकर उनको नमन किया। सब लोगों ने उनके दर्शन किए, मुझे बोला, पर मैंने तो जैसे आपको बताया कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पर जब सब चले गए ना घर के, तो राजी दादी बोलते हैं कि मुझे ना मन ही मन इस बात की ना गिलानी रही कि मैं क्यों नहीं जा पाया। होता है ना एक कि यार मैं जा भी नहीं पाया और सब लोग जा भी रहे थे। तो चलो, मैंने ना राजी दादी ने अकेले में बैठ के बाबा जी को अपने ना ध्यान में लगाया और कहा कि मतलब कन्फ्यूजन, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि मैं करूं ना करूं, है ना, कि उन्होंने बोला कि अगर बाबा जी वास्तव में संत है ना, तो वो मुझे अपने पास बुला लें या मेरे घर पे आके मुझे दर्शन देने, मैं उनका कृतज्ञ हो जाऊंगा। तो उसी समय पड़ोस के घर में बाबा जी ना, बाबा जी और सारे मतलब मेरा परिवार था। तो उन्होंने मेरी बहन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है, यहाँ क्यों नहीं आया? तो मेरी बहन ने बोला कि वो ऑफिस से अभी लेटे हैं, लौटे हैं और घर पे ही हैं। तो बाबा ने कहा जाओ उसको बुला ले। तो बाबा जी की आदेश पे मेरी बहन मेरे घर पे मतलब घर पे आई और उन्होंने बाबा जी को बात बताई और मुझे कहा चलो चले। और मैं तो बड़ा चकित हो गया। तो मैं तुरंत वहाँ गया और विनम्र भाव से मैं ना उनके चरणों में नतमस्तक हुआ। तो पर बाबा जी ने ना उनसे ना आँख ही फेर ली, राजी से आँख ही फेर ली और वो मुझसे कुछ नहीं बोले। और तुरंत उठ के ना पड़ोसी श्री गार्गी दत्त मिश्रा के घर पे उनके घर चल दिए। अच्छा, साथ में सब लोग पीछे पीछे चले गए, तो मैं अकेला घर पे आ गया। मुझे ना उस दर्शन से ना कुछ ना मतलब राजी दाजी को संतोष नहीं हुआ और वो मन की शांति के लिए उन्होंने पूर्ण उनका ध्यान किया बाबा जी को और बोला कि बाबा जी घर पे आके ना मेरे को आशीर्वाद दो, मैं तब मान लूँगा। मतलब वही ना कि मतलब ये ना हेजिटेशन और ये सब कुछ कन्फ्यूजन। तो थोड़ी देर बाद राजीदा देखते हैं कि सब लोगों के साथ बाबा जी उनके घर पे आ गए और बाबा जी ने ना बोला कि हाँ भाई बताओ क्या है। सबसे बात की, बाबा जी का मेरे घर पे स्वागत हुआ। वो तख्त पर लेट गए, मैं उनके चरण दबाता रहा। वो सभी लोगों से बातें करते रहे, पर उन्होंने मेरे ऊपर नज़र भी नहीं डाली, जबकि मैं बड़ा उत्सुक था कि हाँ वो मुझसे बात करें। उसके बाद वो कार में बैठ के चले गए। बाबा जी ने भले ही बल मतलब मैंने जो भी राजी दाजी बोलते हैं कि जो जो भी मैंने उस समय बोला था वो तो हो गई, पर फिर भी ना मेरे को ना थोड़ा वैसा सा रहा कि मेरे मन में एक संचुक था कि क्या है बाबा जी की कैसी। तो इस घटना के 8 वर्ष के बाद टैगोर टाउन इलाहाबाद में मुझे उनके पूर्ण दर्शन हुए, दोबारा दर्शन हुए, है ना। इस बार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गए और एकांत में गुनगुनाने लगे, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वास्तव में बाबा तर्क से नहीं, प्रेम से ही पाए जा सकते हैं।
बाबा जी से जो प्रेम करेगा बाबा जी तो मिलेंगे ही उसको। मेरी आंखें नम हो जाती हैं ये बात बताते हुए। तो बाबा का हाथ पकड़ना बहुत विशेष महत्व रखता है, और बाबा जी जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको अपना लेते हैं। और उसके बाद राजी दाजी पे बाबा जी का हमेशा 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 एक भरपूर आशीर्वाद रहा। और राजी दाजी ने किताबें भी लिखी हैं बाबा जी के ऊपर। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, हम सब का हाथ पकड़ लो बाबा जी, हम सब का उद्धार कर दो। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।